Okay, in today's lecture, we'll see Sandwich theorem and some more theorems which will be used in upcoming lectures. So Sandwich theorem बहुत important theorem है, which is also known as squeeze theorem. ठीक है, Sandwich theorem नाम से कुछ फील हो रहा है कि दो ब्रेड के बीच में कुछ अपना या तो वेज आएगा या फिर कुछ जो आप मसाला आप पसंद करते हैं दैट विल बी इन बिटवीन दैट टू ब्रेड. तो ऐसा ही कुछ है सैंडविच में भी. तो ये क्या बोलता है कि लेट यू एन वी एन डब्ल्यू एन बी थ्री सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स एंड देयर इज अ नेचुरल नंबर m such that un is less than or equals to vn is less than or equals to wn for all n is greater than or equals to m. If limit un equals to limit wn equals to l, these two converges to l, then the sequence vn is convergent and limit vn equals to l convergent होगा and this will also converge to this l. ये हमको प्रूफ करना है. Okay, one thing, do you see that I have used here a notation for numbers, NOS. Okay, for number NO is used. Do you know the reason behind this? मतलब एक्चुअली में होता क्या है कि हम यूज तो कर लेते हैं, बहुत सारे नोटेशन है जैसे कि easy है, VIZ है, NO है एंड देर आर लॉट एनी मोर ETC एटसेट्रा का स्पेलिंग नहीं पता होता, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते ढूंढने का कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे यूज़. जैसे कि एनो का नंबर के स्पेलिंग में जहाँ तक मुझे पता है यू विल नॉट फाइंड दिस ओ एनीवेयर, बट फिर भी यूज़ करते हैं एन ओ. क्यों? क्योंकि दिस एनो इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूमरो, जिसका मतलब होता है नंबर. ठीक है, न्यूमरो से लिए हैं. ठीक है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नंबर, तो ये नोटेशन यहाँ से उठाए हैं. वैसे ही EG का भी होता है, VIZ का भी होता है, विज, और बहुत सारा है, ID का भी होता है. ट्राई करना खोजने का, मैं तो बता दिए क्या क्या होता है. प्रूफ देखते हैं. प्रूफ सिंपल है, हमको प्रूफ क्या करना है कि मॉड ऑफ VN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना है. ठीक है, तो क्या दिए है, दिस टू हमको दिए हुए हैं. तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, फॉर दिस एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट K1 एंड K2, दोनों नेचुरल नंबर है, फॉर व्हाट UN एंड WN सच दैट क्या होगा इनके लिए, mod of UN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन एंड mod of VN इज लेस देन एप्सिलॉन. ये क्या है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू K1 है, ये फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू K2 है. ठीक है, लेट K3 इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ K1 एंड K2 लिए, तो क्या होगा, मॉड ऑफ UN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन एंड मॉड ऑफ VN माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू K3. इसको और क्या लिख सकते हैं, UN is greater than L minus epsilon less than L plus epsilon and VN is greater than L minus epsilon less than L plus epsilon for all n is greater than or equals to K3. ये हुआ ना. आगे क्या कर सकते हैं, हमको एक और चीज़ मिला हो. अब हमने क्या किया है, दो चीज़ों का यूज़ किया है गिवन का, लिमिट UN लिमिट WN, दो चीज़ का यूज़ कर लिया. थर्ड वन इज व्हाट, दिस वन, इसका यूज़ करना है. जो दिया है उसी का यूज़ करना है, नथिंग एल्स इज हियर. एक्स्ट्रा तो कुछ डाल ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं. जो है बस वही यूज़ करते जा रहे हैं. ठीक है, बस मैनिपुलेशन हो रहा है थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं है. और ये है क्या, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m. तो लेट मान लेते हैं k इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ K3 एंड m. इन दोनों में मैक्सिमम मान लेते हैं, क्योंकि क्या पता अगर छोटा वाला लेंगे तो सेम प्रॉब्लम आएगा भाई. छोटा वाला लेंगे तो क्या पता जरूरी तो नहीं है हमसे छोटे वालों के लिए ये सेटिस्फाई करे, तो उसका यूज़ करने जा रहे हैं ना. अगर मैं UN लूँ इधर तो ये क्या होता है, L माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है. ये क्या हो गया, VN इससे बड़ा है, VN किससे छोटा है, WN से. WN किससे छोटा है, L प्लस एप्सिलॉन से. ओके, बाय मिस्टेक आई हैव टेकन ओवर हियर दिस VN, इट शुड बी WN. ठीक है, ओके WN. ठीक है, L प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे भी लिखा हूँ क्या, नहीं WN है. ठीक है, यही पे मिस्टेक हो गया. फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू K.
तो यही है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है इसके बाद वाला, कि वी एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एल इक्वल्स टू के, जो हमको प्रूफ करना था। हेंस बोल सकते हैं लिमिट वी एन इक्वल्स टू एल। प्रूफ हो गया सैंडविच थ्योरम, ओवर। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है? नेक्स्ट थ्योरम ये है कि इफ, नेक्स्ट थ्योरम बोलता है इफ un converges to u, un converges to u, then we have to prove that mod of un converges to mod of u। बहुत सिंपल है। लुक, कन्वर्स इज नॉट पॉसिबल ना, मैंने बोला मॉड ऑफ यूएन कन्वर्ज करता है मॉड ऑफ यू में, तो यू कैन से दैट यूएन कन्वर्जेस टू यू। फॉर एन एग्जाम्पल लेट अस टेक -1 की पावर n, ये भैया इसका अगर मॉड लूँ तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? और दैट विल कन्वर्स टू 1। लेकिन -1 की पावर n में अगर देखे सीक्वेंस में तो -1 1 -1 1, इट्स अ व्हाट? ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट ऑसिलेशन है ये, जहाँ तक है ना, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट ऑसिलेशन का। तो ये तो कन्वर्जेंट नहीं है, तो कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अगर ये है तो दिस इम्प्लाइज दिस, ये हो सकता है। प्रूफ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान से है। ठीक है, जो दिया है उसका यूज़ करते हैं। प्रूफ क्या करना है उसको हम जानते हैं, प्रूफ करना है हमको, ये प्रूफ करना है भैया, सॉरी ये होगा, ये हमको प्रूफ करना है कि इसके लिए फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के। दिया गया क्या है? मॉड ऑफ यू एन माइनस यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के। बाय द डेफिनेशन हम यूज करेंगे लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड फॉर अ गिवन एप्सिलॉन there will exist a natural number k such that mod of u n minus u is less than epsilon for n is greater than or equals to k, for all n is greater than or equals to k, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अप्लाइंग दिस आगे आगे करने के लिए क्या करना है हमको? इसको और इसको कैसे कोरिलेट करें? डू वी नो एनी रिलेशन इन दोनों के साथ? कोई है क्या? तो एक है, क्या है? ऐसा कुछ रिलेशन हम पढ़े हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी में, लेस देन आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ यू एन माइनस यू। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है। मॉड ऑफ ए माइनस बी जो है बड़ा होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी से। तो इसका दोनों तरफ फिर मॉड लगाए, इसका पिछले वाले लेक्चर में हम लोग यूज़ किए भी थे इसको, अभी हम प्रूफ कर रहे हैं थोड़ा। वैसे तो हमने ऐसा नहीं बोला था कि मॉड ऑफ यू एन कन्वर्ट्स टू मॉड ऑफ यू, बस ऐसा यूज़ किया था कुछ। ठीक है, और ये मॉड का फिर मॉड लेंगे तो इट इज़ नॉट गोना टू बी चेंज्ड मैन, तो ये तो वही रहेगा, क्या? मॉड ऑफ यू एन माइनस यू। तो ये क्या होता है? एप्सिलॉन से छोटा होता है, तो प्रूफ हो गया भैया। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के है, ये तो डेफिनेशन यूज़ किए थे, तो यहाँ से फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड ऑफ यू एन माइनस मॉड ऑफ यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के, ये वाला ओमिट कर दो, हो गया, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। आगे लिख सकते हैं लिमिट मॉड ऑफ यू एन इक्वल्स टू मॉड ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट थ्योरम क्या है? नेक्स्ट थ्योरम एकदम इजी है, वो भी क्या बोलता है कि अगर un जो है एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर्स, un इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, और देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट क्या हो रहा है कि un इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, मीन्स un इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ऐसा बोलना गलत होगा क्या? या डेफिनेटली गलत होगा, मैंने कुछ डेफिनेशन में, या मैंने बोला देयर एग्जिस्ट un एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स का, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट un इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m के लिए ना, m के बाद के जितने एलिमेंट्स हैं वो नॉन नेगेटिव है बोल रहा हूँ। ओके, मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा डेफिनेशन में, सॉरी थ्योरम में, मतलब बताने में। तो un ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू m। ओके, अब हमको प्रूफ क्या करना है कि लिमिट un क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होगा, ये प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करें? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज कर लेते हैं, बहुत फेमस मेथड है, आई रियली लव दिस मेथड में, बहुत मजा आता है इसको, इसमें मतलब ना, बीइंग अ मैथमेटिशियन यू वन मस्ट ऑलवेज थिंक अबाउट द कॉन्ट्रडिक्शन। कुछ भी ले रहे हैं, वेदर इट्स अ मैक्सिमम, व्हाई वी आर टेकिंग दिस, मैक्सिमम ही क्यों ले रहे हैं, ऐसा ही क्यों ले रहे हैं, देयर मस्ट बी रीजन।
होता ही है, भले हमको पता नहीं रहता या फिर सामने वाले को पता नहीं रहता, बट देयर इज अ रीजन, होता ही है। आई अब मैथमेटिक्स में अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो हमको रीजन को तो ढूंढना ही चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं प्रूफ क्या है। तो ये बोल रहा है लिमिट यू एन, सपोज यू एन कन्वर्जेस टू यू, मैंने मान लिया कि यू एन जो है यू पे कन्वर्ज कर रहा है, यू एन जो है यू पे कन्वर्ज कर रहा है। हमको प्रूफ क्या करना है कि यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। लेट मान लेते हैं यू इज लेस देन जीरो, ठीक है। एंड लेट अस सपोज, अब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन लाने की ट्राई करते हैं। अब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन तभी आ पाएगा जब हमको जो दिया है उसके अगेंस्ट आ जाए। अब दिया क्या है, एक को तो हमने अगेंस्ट मतलब उल्टा ही ले लिया। अब दिया क्या है, दिस वन इज गिवन टू अस दैट यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इन एनी हाउ अगर हम ये प्रूफ कर दें कि दैट यू एन इज लेस देन जीरो फॉर दोज वैल्यूज, यहाँ पे एक और चीज़ है, फॉर दोज वैल्यूज ना एन का वो वैल्यू होना चाहिए विच इज ग्रेटर देन एम हो, तो बात हमारी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। विल डन, ओके। तो ट्राई करते हैं कि यू एन छोटा आ जाए जीरो से। चलो देखते हैं, लेट अस सपोज एप्सिलॉन, पॉजिटिव एप्सिलॉन, वी शुड राइट ओवर हियर चूज यार, लेट अस चूज एप्सिलॉन, पॉजिटिव एप्सिलॉन इन सच अ वे दैट u प्लस एप्सिलॉन भी छोटा रहे जीरो से। अब ये क्यों लिया, ये क्यों लिया, डू यू सी द रीजन? देख पा रहे हो क्या हो रहा है? कुछ तो है u प्लस एप्सिलॉन के साथ, हम कुछ पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से, वी नो समथिंग अबाउट दिस। यहाँ पे देख रहे हो l प्लस एप्सिलॉन, या कुछ यही पे है, लेस देन का रिलेशन यहीं पे है, तो इसी का हम यूज़ कर रहे हैं। ये लेस देन हो गया, यहाँ से ये डब्ल्यू एन जैसे छोटा हो रहा है वैसे यू एन भी स्मॉल हो जाएगा, तो लेस देन जीरो आ जाएगा, बात खत्म। यही हम करना चाह रहे हैं। तो लेकिन थोड़ा सा बीच में एक्स्ट्रा ऐड करेंगे कि के का कुछ रिलेशन रहेगा, ठीक है। फॉर गिवन एप्सिलॉन होगा अब क्या, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k1 such that mod of un minus u is less than epsilon for all n is greater than or equals to k1 implies that un is greater than u minus epsilon less than u plus epsilon for all n is greater than or equals to k1. And what do we know कि u plus epsilon is less than 0, so this is also 0 for all n is greater than or equals to k1. Let k equals to maximum of k1 and m के लिए था ना, m के लिए था तो m लिख दिए। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि un is less than 0 for all n is greater than or equals to k, and हाइपोथेसिस हमारा वो क्या था, जो हमारा गिवन था हमको क्या कि un इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k हो जाएगा, क्योंकि k क्या है, मैक्सिमम ऑफ k1m है ना। तो जो भी मैक्सिमम होगा तो उससे बड़ा क्वांटिटी आ जाएगा, तो डेफिनेटली वो भी रहेगा m से बड़ा ही आ जाएगा ना इसमें। अगर k1 बड़ा रहेगा m से तो ये प्रूफ हो जाएगा जो हमको दिया है गिवन में। अब ये दो अलग अलग बातें लिख रहे हैं भैया हम तो, कि कभी बोल रहे हैं वो लेस देन है, कभी बोल रहे हैं बड़ा है, तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो हमने जो एजम्पशन लिया था, वट एवर आर एजम्पशन वॉज, वो गलत था, दैट वॉज रॉन्ग। तो क्या है सही, जस्ट अपोजिट लेते हैं कि u क्या था, लेस देन जीरो लिए थे, तो u इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, u क्या था, लिमिट un था। ओके, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर।